बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। एक शख्स की ज़िंदगी के दो अजीम दिन आते हैं। एक जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन उसने दरियाफ़्त किया कि क्यों। जिस दिन उसे इस क्यों का जवाब मिल गया ना, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो दुनिया की तलब करें और उसी तलब में मशगूल रहें, बल्कि उन्हें इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें और मेरी मार्फत हासिल करें। जब मार्फत इलाही हासिल हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो यही आज का मैसेज था। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। आज बात थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो महसूस ना कीजिएगा। तो मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने आपको बताई है, तो अगर दिल चाहे तो उस पर अमल कर लीजिएगा। मेरे घर में एक शीशम का दरख्त लगा हुआ था, वो इतना मज़े का था नहीं, तो सोचा कि उसकी जगह और लगा दें। वो कटवा दिया था, तो अभी मैं एक पौधा ढूंढने आया हूँ। तो देखते हैं कोई मिल जाता है। तो नर्सरी मेरे पास है नहीं कि करीब, तो यहाँ से ढूंढते हैं। उम्मीद है कोई मिल ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आए हैं कब्रिस्तान। जितनी बारिशें हुई हैं तो उस हालत को देख के तो एक दफ़ा आना तो बनता है कि बहुत सारी कब्रें गिरी हुई हैं। तो अगर आप भी नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। ये ऐसे लोग हैं जो आपको बिजली की कड़क से भी बचा के रखते थे, तो ज़रूर चक्कर लगाइए। बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि अपने प्यारों की कब्रों को देख रहे हैं और उनकी जो मरम्मत करने वाली है वो कर रहे हैं। तो आप नहीं गए हैं तो मैं एक दफ़ा फिर से कहूँगा कि आप ज़रूर जाइए। कल जब मैं पौधा ढूंढ रहा था तो मुझे 2-3 पौधे मिले थे। एक शीशम का, नीम का और एक दूसरा है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसकी छाँव जो होती हैं वो बड़ी घनी होती हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला पौधा लगाना है। तो ये है जी शीशम वाला। अगर ये भी लगा देते तो हो जाता, लेकिन इसका मज़ा नहीं होगा कुछ। इसकी छाएँ ज़्यादा घनी नहीं होती हैं। तो ये वाला पौधा है। अगर किसी को इसका नाम पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कल करने वाला काम था पौधा लगाने वाला, वो हम आज लगाएंगे इंशाल्लाह। दरख्त लगाना वैसे भी सदका जारी है। ये जो मैं पौधा लगा रहा हूँ इसका फ़ायदा हमें ही हासिल होगा, हम इसकी छाँव में बैठेंगे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक मुसलमान जो एक दरख्त लगाता है या खेत में बीज डालता है, फिर उससे जानवर, इंसान या परिंदे उससे फ़ायदा हासिल करते हैं, तो ये उस शख्स का सदका है। इसको लगाने के लिए वैसे मेरे पास कोई प्रोफेशनल टूल तो है नहीं, तो जैसे जुगाड़ करके वैसे लगाते हैं, जैसे देसी तरीके से लगाते हैं। तो ये जी ऐसे ही निकाल लिया है। ज़मीन नीचे नरम है तो इस तरह मैंने मिट्टी के साथ ही इसको निकाल लिया है। तो अब जाके लगाते हैं इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह पौधा लगा ली है। अभी इसके बाहर गमला देंगे। अगर गमला नहीं देंगे ना तो बकरियाँ खा जाएंगी, तो फिर लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। मेरे ख़्याल से इस ट्राली से मेरा काम हो जाएगा।
पौधा जो लगाना था अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिया है। अब देखते हैं कि कितने दिन में हमारी मेहनत रंग लाती है, ये कामयाब होता है कि नहीं। तो अगर कामयाब हुआ तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो आप भी लगा लीजिए अगर कोई मसला ना हो आपको लगाने में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता करे जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं और आपके लिए जायज़ हो। फ़ी अमान अल्लाह। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।